वो ब्रांच में हम गए थे और वो सभी लोग उपवास प्रार्थना में वहाँ बैठे हुए थे। परमेश्वर का बड़ा उपस्थिति वहाँ था और उसी वक्त परमेश्वर ने प्रभु का दास से अगुवाई दिया, जो आज का जो ऑल नाइट प्रेयर में हम सभी लोगों को बुलाने के लिए। उस अगुवाई को परमेश्वर का दास ने सुने और सुनकर तुरंत हम सभी लोगों को एक डेट देने के लिए पास्टर जी ने बताए और हम सब लोग मिलकर एक डेट को फिक्स किए और उस डेट का मुताबिक आप सभी लोगों को भी प्रभु ने यहाँ लेकर आए हैं। ये हमारा योजना से हम नहीं आए, परमेश्वर का दास को परमेश्वर ने एक बुलाहट दिया, एक अगुवाई दिया, एक सोच दिया और एक प्रेरणा दिया। उस प्रेरणा का मुताबिक यहाँ हम सभी लोगों को परमेश्वर ने संगठित कर दिया। हालेलुया। ये अचानक होने वाला बात नहीं है, एक अचंबा के लिए होने वाला बात है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का दास को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर ने हर प्रकार का दरवाजाओं को खोला है आज आप लोगों के बीच में आने के लिए। आमीन। और प्रभु बड़ा आशीषों से हमें भरने के लिए जा रहे हैं। पास्टर जी एक बात बार बार वचन में बोल रहे थे, आज जो है परमेश्वर अपना वचन का गहरा प्रकाशनों से हमें भरने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन का गहरा प्रकाशन हमारे जीवन में आएगा, अपने आप ही सारे बंधन टूट जाएगा। आमीन, हालेलुया। वचन बाइबल में लिखा है, मैं मेरे वचन को भेज कर तुझे चंगा करूंगा, आने वाला तबाही से बचाऊंगा। आमीन। I send my word and heal your diseases बोल कर लिखा। परमेश्वर अपना वचन को भेजता है और चंगाई देता है। बीमारी तो है, चंगाई चाहिए, मगर चंगाई चाहिए, बीमारी आपके जीवन से हट जाना चाहिए। तो एक छोटा सा शर्त लागू है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आना चाहिए। हालेलुया। और आप बोल सकते हैं पास्टर जी वचन क्या है? तो बाइबल में लिखा हुआ आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का पास था, वचन ही परमेश्वर है, वचन देहधारी बनकर यीशु मसीह बनकर हमारे बीच में आ गया है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है किसी ने भी कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा और परमेश्वर को यीशु मसीहा ने ही इस दुनिया में दिखा दिया। आमीन, हालेलुया। वचन आपके जीवन में आ रहा है, मतलब वचन का नजदीक आप हो रहा है, मतलब यीशु मसीहा का नजदीक आप हो रहा है। वचन का भूख आपके जीवन में बढ़ रहा है, मतलब यीशु मसीहा का प्रति भूख आपके जीवन में बढ़ रहा है। जितना ज्यादा वचन में आप समा जाएंगे, उतना ज्यादा आपका जिंदगी में जीत को आप हासिल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहा उस वचन का राही हमारे जीवन में बात करता है। आमीन, हालेलुया। आज से कई साल पहले लंदन में एक जवान लड़का जस्ट यूं ही लंदन में वो वहां घूम रहा था और उस दिन बहुत ज्यादा बर्फ का बारिश पड़ रहा था और उसको वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा था उसका घर में। और उसने सुना चर्च में जाकर बैठा तो अच्छा रहेगा। 16 साल का जवान लड़का, और उसे चर्च में जाकर वहां पीछे जाकर बैठा और बैठने का समय में उसने सोचा चर्च में कौन आएंगे बोलकर। ज्यादा ज्यादा तो 10, 15, 20 इतना ही लोग थे, उससे ज्यादा नहीं लोग नहीं थे। और वहां जाकर यूं ही बैठा हुआ था, क्या होता है चर्च में, क्या क्या चीजें, उसने यूं ही आसपास में देखने लगा। इतना में इन सभी लोगों को गैदरिंग को देखकर वहां का एक एल्डर, वो प्रीचर नहीं थे, यूं ही एल्डर था, वो सामने आए, आकर बाइबल को खोले। बाइबल को खोलकर जैसा ही बाइबल खोले, उनका सामने यशायाह का किताब 45 अध्याय 45, आइज़ाया 45 वर्स 22 उनका सामने आ गया। आइज़ाया 45 यशायाह का किताब 45 अध्याय 22 वचन। वो प्रीचर नहीं थे, वो एक एल्डर थे, यूं ही कलीसिया में आने वाला एक अगुआ थे। वो बाइबल खोलकर उस वचन को लोगों का सामने बताने लगे। पढ़िए वचन क्या है। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ और मुक्ति पाओ, साल्वेशन पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं।
मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। ये वचन उसने पढ़े, पढ़ने के बाद 2 मिनट के बाद दोबारा पढ़े, 3 मिनट के बाद दोबारा पढ़े, और उसको प्रचार करना नहीं आता, सिर्फ वचन ही बार 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 वो पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। कम से कम 10 मिनट यही वचन पढ़े। हे पृथ्वी के दूर दूर कर रहने वाले लोगों, जो YouTube में देख रहा है, ट्विटर में देख रहा है, फेसबुक में देख रहा है, और कहां जैसा भी जो जो मीडिया का जरिया से देख रहा है और सामने देख रहा है, पूरा दुनिया के लोगों, देश विदेशों में रहने वाले लोगों, दूर दूर में रहने वाले लोगों, मेरे ओर मुड़ो, मेरे तरफ आओ, तब तुम उद्धार पाओगे, मुक्ति पाओगे। अपना बनाया हुआ बातों से आपको उद्धार नहीं मिलेगा। अगर आपको उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए, परमेश्वर मैं हूं, मेरा ओर मुड़ो बोलकर परमेश्वर ने लोगों को हुक्म दे रहा है, और मेरा अलावा कोई परमेश्वर नहीं। यह बात उस जवान को छू लिया है, और आप लोग हैरान हो जाएंगे। वो बात से वो जवान पकड़ा गया, वो वचन उसको जीवन को बदल दिया, और वो जब बड़ा हुआ पूरा दुनिया को हिला देने वाला प्रचारक बन गया। उनका नाम चार्ल्स स्पर्जन, और उनका नाम चार्ल्स स्पर्जन है। लोग उसको कहते हैं प्रचारकों का राज, बोलो प्रचारकों का राजा है, शहजादा बादशाह, और उनको कहते हैं द मैन विथ गोल्डन टंग, सोना का जबान रहने वाला प्रचारक है। आप बोल सकते पास्टर इसमें और बात क्या है? उनका प्रचार सुनने के लिए इंग्लैंड का महारानी जो है कई बार अलग ड्रेस पहनकर वहां प्रचार में फर्स्ट बेंच में आकर, फर्स्ट लाइन में आकर प्रचार को सुनकर चला गई, और उनका डेथ हुआ उस जमाना में जब कुछ भी मीडिया नहीं था। वैसा जमाना में उनका पीछे लाख लोग, लिटरली लाख लोग उनका समाधि में चला गए देखने के लिए उनको। मेरे कहने का मतलब क्या मैं कहना चाहता हूं मालूम है? आपका जीवन में वचन रंग लाएगा। जब वचन रंग लाएगा, वो सिर्फ एक रंग में नहीं रहेगा, वो सतरंगी में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया! वचन, परमेश्वर का वचन बेकार नहीं जाएगा। हालेलुया! परमेश्वर का वचन बेकार नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन आपका जीवन में रंग लाएगा, चाहे वो एक लाइन क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ा लाइन क्यों ना हो। आपका जीवन में वचन है, आपका चारों वचन है, वो वचन आपको संभाल लेगा। आमीन। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? वचन में इतना ताकत है। वचन आपको जीवन में एक अद्भुत आशीष को लेकर आएगा। शर्त लागू है, वचन को आप लेना जरूरी है, वचन को आप बोलना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आज से कई साल पहले, कई सौ साल पहले एक छोटा सा लड़का था। वो इतना ज्ञानी था, इतना बुद्धिमान था, और वो जब वो बोलता था हर एक जन का बोलती बंद कर देता था। इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा ज्ञानवान था। उसका मम्मी कई बार फादर का पास लेकर जाती थी, प्रभु का दास लोगों के पास लेकर जाती थी, और ये बोलकर पास्टर जी इसको कुछ समझाइए, इसको कुछ आप बताइए। तो फादर और पास्टर सभी लोग नमस्कार कर देते थे उसका माँ को। आपका बेटा इतना बुद्धिमान है, इतना ज्ञानी है, वो ही हमें समझा देगा, हम उसको समझा नहीं पाएंगे। इतना खतरनाक गहरा IQ से भरा हुआ व्यक्ति था, स्कॉलर जैसा था। वो इतना ज्ञान का वजह से बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। जैसे जैसा बढ़ते गया वैसा वैसा पढ़ते गया, पढ़ते 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 इतना इस कदर पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी में जाकर हर प्रकार का ज्ञान का, हर प्रकार का फिलोसोफर का किताबों को पढ़ने लगा, और इतना बुद्धिमान हो गया। और उसका बुद्धि का कारण, इतना ज्ञान का कारण, उस इलाका में, उस देश में बहुत बड़ा ज्ञानवान लोग थे, विद्वान लोग थे, और उन लोगों का मानना यह है हमारा ज्ञान का वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा ज्ञान का वजह से हम कुछ भी बन सकते, हम पाप कर सकते, हम व्यभिचार कर सकते, दारू पी सकते, नशा कर सकते, कुछ चाहे जो चाहे हम कर सकते, क्योंकि हम बात करते तो हर एक जन का बोलती को बंद कर सकते। इतना बड़ा ज्ञानी लोग है। इस प्रकार से उसे बढ़ने लगा, इतना बड़ा स्कॉलर वो लड़का बन गया। बढ़ने का बाद वो व्यभिचार में अपना जीवन बिताने लगा, और एक दिन बड़े निराशा होकर एक पार्क में जाकर बैठा हुआ था। यूं ही बड़े निराशा होकर, देखिए सिर दर्द के लिए आपको, अगर सिर दर्द है, आप
सैराडोन टैबलेट लिया तो सिर दर्द निकल जाएगा, बुखार है पैरासिटामोल टैबलेट लिया तो आपको बुखार खत्म हो जाएगा, पेट दर्द है, पीठ दर्द है, कमर दर्द है, ये चीज वो चीजों को लेकर रखा तो आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मगर पूरा दुनिया का ये सारे टैबलेट, ये सारे दवाइयों को इकट्ठा कर एक मरा हुआ व्यक्ति के अंदर डाला तो भी वो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं होगा। मेरे बात समझ में आया? क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ घायल करने वाला मैं हूं और जोड़ने वाला भी मैं हूं, मैं ही जिलाता हूं, मैं ही मारता हूं, मेरा हाथ से कोई भी किसी को छीन नहीं सकता है। हालेलुया। इस जवान बड़े निराशा होकर, इतना ज्ञानवान होने के बावजूद भी निराशा होकर एक पार्क में जाकर बैठा हुआ था। अब तो जैसे एक छोटी सी बेटी वहां जाकर यूं ही एक गाना गा रही थी, क्या बोलकर मालूम है? इसको उठाओ और पढ़ो, इसको उठाओ और पढ़ो, इसको उठाओ और पढ़ो। ये गाना गाते गाते अपना मस्ती में जी रही थी, ये बात उसको कान में बार बार आ रहा था, इसको उठाओ और पढ़ो। और उसने बोला ये किसके लिए बोल रहा है और ये किसको उठाना है? वो किसी ने आसपास में देखा तो उसका सामने एक छोटा सा बाइबल मिला। जैसे ही उसने बाइबल खोला, उसको नजर का सामने रोमियो का किताब 13 अध्याय 13 वचन और 14 वचन आ गया। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 13 एंड 14, ये 2 वचन आ गए उसके सामने। पढ़िए क्या लिखा हुआ? जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन और झगड़ा और रगड़ा में, ये सब चीजों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को पहनो। हालेलुया, हालेलुया। किसको पहनना? किसको पहनना? यीशु मसीह को पहनना। सिर्फ इतना ही उसने पढ़ा, इसको उठा और पढ़ो। वो अगर किसी लड़की ने यूं ही गाना गा रही थी, अपना मस्ती में गा रही थी, वो बात उसको कान में आ गया और उसे बाजू में देखा तो बाइबल था, बाइबल खोलकर देखा तो ये वचन आ गया। वो वचन जैसे ही देखा अपना जिंदगी परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। दांत के लिए डॉक्टर है, पेट के लिए डॉक्टर है, प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर है, और बाप के लिए डॉक्टर है, माँ के लिए डॉक्टर है, बच्चों के लिए डॉक्टर है, बुढ़ा लोगों के लिए डॉक्टर है, बाहर लोगों के लिए डॉक्टर है, अंदर लोगों के लिए डॉक्टर है। दुनिया में अलग जगह के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग डॉक्टर है। मगर इस जवान बड़ा होकर क्या बन गया मालूम है? चर्च का डॉक्टर बन गया है। चर्च डॉक्टर सेंट अगस्टिन उनका नाम। सेंट अगस्टिन आप सुने होंगे, आप पूरा कभी आपका कोई सुने होंगे, नहीं तो कोई बाइबल स्कूल कोई स्कूल का नाम सुने होंगे, सेंट अगस्टिन। ऐसा अगस्टिन को सेंट अगस्टिन जैसा बदलने का ताकत किसमें था मालूम है? दुनिया का कोई भी ज्ञान उसको बदल नहीं सका, दुनिया का कोई भी बात उसको बदल नहीं सका, दुनिया का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, ना पास्टर ना फादर, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको बदल नहीं सका। मगर उस व्यक्ति को, एक पापी को सेंट, पवित्र शुद्ध व्यक्ति बनाने का सामर्थ्य किसमें था मालूम है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में इतना बड़ा ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बहन मेरे भाई, आज उस वचन का सामने आज आप बैठे हुए हैं। अब जैसे आएंगे वैसा रह जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में ये ताकत है, परमेश्वर का वचन में ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ का वचन। आपको पता है शैतान जो है आपका गाना से नहीं डरता है। शैतान जो है आपका घंटों घंटों प्रार्थना से भी नहीं डरता है। कई शैतान तो प्रार्थना करवा कर चला जाता है। शैतान जो है आपका स्टैंडर्ड से नहीं डरता है, आपका चर्च बिल्डिंग से नहीं डरता है, उस सलीब से नहीं डरता है, किसी भी बात से नहीं डरता है। तो शैतान को भगाने का एक ही एक कारण क्या मालूम है? एक ही एक चीज क्या मालूम है? ऐसा वचन में लिखा बोलकर जब आप बोलेंगे तब शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह शैतान को एक ही बार बार बोलते उसको भगा दिया। क्या बोलते मतलब है? ऐसा वचन में लिखा हुआ, ऐसा वचन में लिखा हुआ, ऐसा वचन में लिखा हुआ, ऐसा वचन में लिखा हुआ
हालेलुया। आप कल को जाकर कोई दुष्टात्मा के सामने खड़ा होकर आप बोलेंगे ऐसा वचन में लिखा हुआ, तो शैतान हमको पूछेगा क्या लिखा हुआ, तो आप फोन करेंगे पास्टर जी क्या लिखा हुआ, मार मार कर भगा देगा दुष्टात्मा आपको। मेरे बात समझ में? हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे, वचन को लेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन में चलेंगे, वचन को समझेंगे, तब जाकर शैतान का सामने करेंगे, बोलेंगे ऐसा वचन नहीं लिखा है। शैतान आओ आओ उठो यीशु के नाम से। आपका जीवन में बीमारी आया तो आप बोलेंगे उसका मार खाने से मैं चंगा हुआ, ऐसा वचन में लिखा हुआ। कैंसर आउट बोलो, टीबी आउट बोलो, आउट बोलो, हर प्रकार का डिप्रेशन आउट बोलो। क्यों बोलेगा शैतान? तब आप बोलेंगे ऐसा वचन में लिखा हुआ, उसका मार खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। आपके जीवन में गरीबी आ गया, आपके जीवन में कर्जा आ गया, परेशानी से परेशान है, आप बोलेंगे हर प्रकार की गरीबी आउट बोलेंगे। शैतान बोलेंगे ऐसा क्यों? बाइबल में लिखा हुआ उसका उसे निर्धनी हुआ, मुझे धनी बना लेंगे। हालेलुया। ऐसा वचन में लिखा हुआ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तन्हाई को मार दे रहा है, डिप्रेशन में भर जा रहा है, दिन ब दिन टूटते 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 जा रहा है। आप बोलेंगे हे शैतान यीशु का नाम से बोलोगे तो आउट, तो शैतान बोलेगा मैं क्यों जा रहा है? तो बाइबल में लिखा हुआ उसका नाम इम्मानुएल परमेश्वर है, वो सदा मेरा साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा वचन में लिखा हुआ, ऐसा वचन में लिखा हुआ। आमीन। मुझे वो कलीसिया को दिखाओ जो कलीसिया वचन के ऊपर चलता है, मैं उस कलीसिया को आपको दिखाऊंगा जो कलीसिया हर एक रोज हर दिन जीत हासिल करते चला जाएगा। आमीन। हालेलुया। Show me the church which just stands on the word of God. I will show you the very church which will get every day, every moment victorious life. आमीन। मुझे उस कलीसिया को जी के दिखाओ जो कलीसिया वचन को ऊपर जीता है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान बोलता है, दुनिया बोलता है, माँ बाप सासू ससुर बोलता है इसको तलाक दे दो, तो आप बोलेंगे तलाक नहीं देना है। क्यों? ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। दुनिया बोलता है, सारे दुनिया इसको डांटो, इसको खिलाफ बोलो, इसको खिलाफ बोलो, इसको खिलाफ बोलो, इसको मारो, इसको खत्म करो, इसको ये करो, तो आप बोलेंगे ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मोहब्बत करने का यीशु मसीह ने मुझे सिखाया। हालेलुया। 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 ऐसा कहां लिखा हुआ? ऐसा यहां लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बुद्धिमान ज्ञानी सोलोमन ने बोला, मेरा बेटा, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरे बच्चे, एक वचन को आपका दिल का पट्टी के ऊपर लिख देना। ये वचन को आपका दिल का पट्टी के ऊपर लिख देना, तू जब चाहेगा नहीं गिरेगा। आमीन। ये वचन को संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर का महान वचन हमारे बीच में है, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन हमारे बीच में है। आज सर्वसामर्थ्य परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। आमीन। 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 इसीलिए बाइबल में लिखा, प्रभु तेरा वचन जब खुला तो मेरे जीवन में रोशनी आया। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को महिमा हो, परमेश्वर बहुत ऐसा हमारे बीच में काम कर रहा है। जब वचन आपका जीवन में खुलना है, अपने आप को प्रभु को देना है। आमीन। एक बार एक परमेश्वर का दास एक पास्टर को एक अमीर आदमी ने घर में बुलाया। उसने बोला, सर प्लीज आप हमारा घर में आइए, बहुत बड़ा घर मैंने बनाया और इस घर का पूरा शान और शौकत, इस पूरा घर का स्टेटस और डिजाइनिंग आप देखकर हक्का बक्का हो जाएंगे, आप प्लीज खाना खाने के लिए आइए, बहुत अच्छा रहेगा। और पास्टर पूरा तैयार हुए, तैयार होकर उनका घर में गए। जैसे ही घर का अंदर एंटर हुए, एक बहुत बड़ा दीवार, इतना बड़ा दीवार ऐसा ही, एक हर तरफ बहुत बड़ा बड़ा दीवार था और हर दीवार के ऊपर कुछ ना कुछ चित्र बना हुआ था। मगर एक दीवार का और जब उसने देखा, वो चित्र को देखकर वो हैरान हो गया, वो फोटो को देखकर हैरान हो गया और उसने बुड़बुड़ाने लगा, अंदर ही अंदर बुड़बुड़ाने लगा, यार ये कैसा अमीर आदमी है, ऐसा फोटो, ऐसा चित्र जो है इस दीवार के ऊपर डाल दिया। ऐसा लग रहा है किसी ने बकेट का
पूरा रंग निकाल कर इसको ऊपर यूं ही फेंक दिया जैसा लग रहा है, और ये सब तो मैं भी फेंक सकता हूं, और इसको इतना बड़ा दर्जा दे दिया, इतना बड़ा कांच का ऊपर ये चित्र जो है बेकार लग रहा है। तो इतना में क्या हो, वो अमीर आदमी आया, जैसा अगर उसने बोला पास्टर थैंक यू सो मच पास्टर जी आप हमारे घर में आए, और कैसा लगा सारे घर, सारे पेंटिंग सारे कैसा लगा? उसने बोला सारे बहुत अच्छा है। उस अमीर आदमी ने पूछा ये पेंटिंग आपको कैसा लगा? ये इस सारे पेंटिंगों में से भी बहुत महंगा पेंटिंग है, $1,00,000 देकर इसको मैं खरीदा। $1,00,000 इतना तो ऐसा तो मैं भी बना सकता हूं। उसने बोला सर $1,00,000 देने का लायक क्या है इसमें? उसने बोला सर ये वो पेंट है, पब्लो पिकासो बोलकर बहुत बड़ा आर्टिस्ट है दुनिया में, उनका पहला पेंटिंग है ये, उनका हाथ से बना हुआ पेंटिंग है, इसीलिए इतना कर्जा देकर मैं खरीदा। तब उस पास्टर को पता चला इस पेंटिंग का कीमत नहीं है, पेंटर का वजह से पेंटिंग को कीमत आ गया। मैं कहना क्या चाहता हूं, आपका कोई कीमत नहीं होगा, आपका घर में कोई कीमत नहीं होगा, आपका बैंक बैलेंस का वजह से आपको कोई कीमत नहीं है, आपका औकात का वजह से आपको कोई कीमत नहीं है, आपका स्टैंडर्ड का वजह से आपको कोई कीमत नहीं, आपको सूरत का वजह से सीरत का वजह से कोई कीमत नहीं है, मगर आपको बनाने वाला परमेश्वर का वजह से आप बेशकीमत है मेरा बहना और भाई। हालेलुया हालेलुया। अगर आपको पता नहीं आपको कितना कीमत है, आप बोल सकते हैं पास्टर जी मेरा कीमत मुझे बताओ। अगर आपको पता नहीं आपको कीमत कितना है, मैं बताना चाहूंगा आपको यीशु मसीहा का लहू, अपना लहू देकर, यीशु मसीह अपना लहू देकर आपको खरीदा, मतलब जितना कीमत यीशु मसीहा का लहू को है ना उतना कीमत आपका है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठाकर बोलिए मैं बेशकीमत हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया है। हालेलुया। मैं बेहद आशीषित हूं क्योंकि मैं परमेश्वर का हाथ का रचना हूं, परमेश्वर का हाथ का बनावटी हूं। मैं जैसा भी हूं, परमेश्वर मेरे लिए बड़ा योजना लेकर बैठा हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी पता चला आप यहां जितना भी लोग बैठे हुए हैं, आप यूं ही नहीं बैठे हुए हैं, आपको रचाने वाला इतना बड़ा योजना लेकर बैठा है, रचा है, इसीलिए आप जहां भी आप रहेंगे आप उस इलाका को चमका देंगे। प्रेज द लॉर्ड आमेन हालेलुया। इंट्रोडक्शन में ही मेरा टाइम खत्म हो गया। हालेलुया। हमारा डिनर का टाइम खत्म हो गया। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूं, परमेश्वर से बेहद प्यार कर रहा है। आमेन हालेलुया। वो वचन आपका जीवन में रहना है तो सबसे पहले अपने आप को प्रभु को देना है। प्रेज द लॉर्ड आमेन हालेलुया। आइए निकालेंगे वचन को, क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास 29 अध्याय 1 2 3 4 5 वचन पढ़िए। सेकंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास 29 अध्याय 1 2 3 4 5 वचन पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया मजा आने वाला वचन है। आप घर में जाकर 29 30 31 32 इस 4 अध्याय पढ़िए, पूरा का पूरा अध्याय आप लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनने के लिए जा रहा है। आमेन हालेलुया। पढ़ना। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा, हाँ, तब वो 25 वर्ष का था। आमेन। और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अबरियाह था, जो जकर्याह की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। आमीन हालेलुया। और एक बार वो वचन पढ़िए बस। अपने राज्य की और अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। आमीन हालेलुया। इतिहास में एक राजा था, उस राजा का उम्र
25 साल था जब वो राजा बना। देखो हर एक जन का एक सपना है। अब क्या बनेंगे? मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, क्या बनेंगे? डॉक्टर बनूंगा, एक्टर बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। ऐसा बनने के बाद करेंगे क्या? मैं एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनाऊंगा, नहीं तो मैं बहुत बड़ा घर बने खरीदूंगा, नहीं तो बहुत बड़ा रियल एस्टेट का काम करूंगा, नहीं तो लंदन को चला जाऊंगा, इंग्लैंड को चला जाऊंगा, कनाडा को चला जाऊंगा, कहां चला जाऊंगा, उधर उधर जाऊंगा और मेरा नाम रोशनी कर दूंगा। ये सारे जवानों का सपना है। ये इसमें कोई भी सपना बुरा नहीं है। सब अगर ऐसा कोई सपना आप लोगों के जीवन में है, वो सारे परमेश्वर पूरा करे, ये मेरा दुआ है। मगर इतिहास में इस्राएल में एक यहूदा देश में एक जवान लड़का था, उसका भी एक सपना था। वो सपना ये था, मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं राजा बन जाऊंगा। आमीन। कितना बढ़िया बात है। सभी लोग हंसने लगे। देखो इतना राजा को इतना बच्चे हैं, इतना बच्चे में कौन राजा बनेगा किसी को भी नहीं पता है। तो हर एक जन को पूछते थे, आप राजा बनेगा तो क्या करेगा? उसने बोला मैं जंग लड़ूंगा और देशों को जीत लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा और कुछ कर दूंगा। और ऐसा लोगों को अपना अपना सपना दिखा दे रहे थे। सो ऐसा दुनिया का हर एक राजा है, कोई ना कोई काम किए है, कोई ना कोई अपना कोई पहचान छोड़ दिए है। हैदराबाद में भी एक राजा थे, उनको सिर्फ और सिर्फ 200 पत्नी थी और 200 पत्नी के अनगिनत बच्चे थे। और इन सारे बच्चे पत्नियों को वजह से उसने 4000 करोड़ रुपए को खत्म कर दिया। मरने का पहले एड्स का बीमारी को मर गए। एक एक राजा का पीछे कोई ना कोई बातें रहते हैं। मगर इस जवान लड़का को एक सोच था, एक विचार था, एक सपना था। वो सपना यह है, मैं जब राजा बनूंगा तो मैं क्या करूंगा मालूम है? इस मंदिर का दरवाजा खोलूंगा और मरम्मत कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा ही उसने अपना वादा का मुताबिक, सपना का मुताबिक, वह सपना जो हकीकत हो गया, वो राजा बन गया। बनने का बाद जैसे ये प्रमाण स्वीकार किया, मैं हिच किया, आज से राजा हूं और धर्मशास्त्र में जो भी कुछ लिखा हुआ उसका मुताबिक मैं चलना मांगता हूं। जैसा ये प्रमाण किया, तुरंत उसने दौड़ कर गया, उसका पीछे बाउंसर लोग जाते गए और उसने क्या किया मालूम है? इस मंदिर का दरवाजा खोलो और मरम्मत कर दो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मालूम है? हिजकिय्याह राजा का जीवन से कुछ खास बात सीखने वाला बात है। उसने अपना जीवन में पहला काम, पहला साल में, पहला महीने में, पहला दिन में पहला काम क्या किया मालूम है? मंदिर का दरवाजा खोल दिया, परमेश्वर का मंदिर का दरवाजा खोल दिया और मरम्मत कर दिया। आमीन। आप बोल सकते हैं पास्टर जी अभी वो कहानी हमारे लिए क्यों, वो इतिहास हमारे लिए क्यों? हमारा भारत में तो हिस्ट्री को ही कई बार निकालने के लिए तैयार हो गए, हमें हिस्ट्री नहीं चाहिए, बोल सकते हैं। मगर चरित्र, हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तभी जाकर हिस्ट्री को बनाएंगे। हालेलुया। उसने क्या किया? मंदिर का दरवाजा को खोला और मरम्मत किया। आप बोल सकते हैं पास्टर जी अभी हमारे लिए क्या क्यों? बाइबल कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया, हालेलुया। डोंट यू नो दैट यू आर द टेंपल ऑफ गॉड? क्या आपको पता नहीं है आप ही परमेश्वर का मंदिर है? अगर कोई भी इस मंदिर को नाश करेगा, उसको परमेश्वर नाश करेगा। याद रखना, उसको शैतान नहीं नाश करेगा, शैतान का बेटा बेटी नहीं नाश करेंगे और शैतान का टीम नाश नहीं करेंगे, उसको खुद खुदा ही नाश कर देगा, क्योंकि ये मंदिर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, परमेश्वर, आप परमेश्वर का मंदिर है। आप बोल सकते हैं हम इसको कैसा नाश कर रहा है? नशा करते हुए नाश कर रहा है, व्यभिचार करते हुए नाश कर रहा है, झगड़ा करते हुए नाश कर रहा है, चुगली करते हुए नाश कर रहा है, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हुए नाश कर रहा है, उम्र से पहले लुट जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। इस मंदिर को नाश नहीं करना। इसको कैसे हम बचा सकते हैं? बाइबल में लिखा हुआ, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला आपका जीवन में करने वाला पहला काम क्या मालूम है? परमेश्वर का मंदिर का ख्याल आप रखना। आपका जिंदगी का ख्याल परमेश्वर रखेगा। आमीन। राजा हिजकिय्याह मंदिर का ख्याल रखने का वजह से उसका जीवन में 5 अद्भुत काम हो गया है। मैं फटाफट बाहर का बात बोलकर मीटिंग खत्म कर दूंगा, मगर बड़े ध्यान से सुनिए। उसने परमेश्वर का मंदिर का दरवाजा खोल मरम्मत करने की वजह से आपका जीवन में 5 प्रकार का आशीष मिलेगा। नंबर 1 जो है,
आप मरला का हिसाब से आशीषित नहीं होंगे, दिशा का हिसाब से आशीषित होंगे। आमेन, हालेलुया। आप मरला का हिसाब से आशीषित नहीं होंगे, सेंट का हिसाब से आशीषित नहीं होंगे, कद का हिसाब से आशीषित नहीं होंगे, दिशा का हिसाब से आशीषित होंगे। आप घर में जाकर 29, 30, 31, 32 ये 4 अध्याय आराम से पढ़िए, क्योंकि वचनों को दिखा दिखा कर पढ़ा कर आगे मैं नहीं जा सकता हूं, इसीलिए पूरा समरी कर दे रहा हूं, फटाफट बोल दे रहा हूं, क्योंकि वहां लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ, हिजकिया पूरब में अपना काम को शुरू किया, पश्चिम तक पहुंचा दिया, लिखा हुआ। आमेन। पूरब में से शुरू किया, कहां तक पहुंचा दिया? पश्चिम तक पहुंचा दिया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप जो भी काम करेंगे वो पूरब से शुरू किया तो पश्चिम तक पहुंचा देंगे, तब तक आप जिंदा रहेंगे। हालेलुया। तब तक आप स्वस्थ रहेंगे, तब तक आप अटल रहेंगे, तब तक आप जान से और शान से रहेंगे, क्योंकि आप पहला स्थान परमेश्वर का मंदिर को दे दिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मरला का हिसाब से नहीं, दिशा का हिसाब से आशीषित होंगे। आमेन। नंबर 2, जब परमेश्वर का मंदिर का दरवाजा खोलेंगे, दूसरा काम यह होगा, आपसे रूठे हुए लोग, टूटे हुए लोग, सब लोग जुड़ जाएंगे। सोलोमन राजा का बाद जो है, उस देश जो है 2 भाग में बांट दिया गया। जब उन लोग परमेश्वर राज्य को, परमेश्वर के दरवाजा को खोल दिए, वो 12 गोत्र एक बार वापस हो गए। आमेन। परमेश्वर का राज्य के दरवाजा को खोलेंगे, तीसरा काम यह होगा, उनका अंदर वचन का भूख बढ़ जाएगा। आमेन। जब ये सभी लोग एक इकट्ठा हो गए, उन लोग 7 दिन का फसह का पर्व को मना रहे थे। जैसा ही फसह का पर्व 7 दिन का मना दिए, बहुत अद्भुत रीति से उन लोग ब्लेस्ड हुए, सुपर ब्लेस्ड हो गए। जैसे ही सुपर ब्लेस्ड हुए, वो सभी का सारे बुजुर्ग लोग राजा का पास आए। राजा 25 साल का उम्र का लड़का था, और राजा के पास बुजुर्ग लोग आकर बताए, राजा आपने मंदिर का दरवाजा खोलकर ये वचन को हम सभी लोगों को सुनाया, और इस वचन सुनते सुनते हमारा जीवन बहुत आशीषित हो गया। अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या और एक 7 दिन तक ऐसा वचन पढ़ेंगे? बोलकर राजा ने बोल दिया। राजा को ये बड़े लोग सभी लोग आकर बोले, राजा ने बोला ऐसा होना है, क्योंकि हमारे जितना भी यूथ थे, जितना भी टीम थे, 7 दिन को लाखों लोगों को खाना खिलाते हुए थक गए। इन लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो उन लोग बोले, अगर हाँ बोल दीजिए, परमिशन दे दीजिए, हम सभी लोग वॉलंटियर बन जाएंगे। हालेलुया। हमें वचन सुनाए काफी है, बाकी काम हम कर लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन का परमेश्वर का मंदिर का दरवाजा खुल जाएगा तो वचन का भूख बढ़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वचन का क्या बढ़ जाएगा? भूख बढ़ जाएगा। वचन का भूख बढ़ जाएगा। वचन को सुनेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को बोलेंगे, वचन को सोचेंगे, और क्या लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ। जितना ज्यादा गहराई में वचन में आप जाएंगे, उतना गहराई में बढ़ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर का वचन का दरवाजा खुल जाएगा, परमेश्वर का मंदिर का दरवाजा खुल जाएगा। तो चौथा काम क्या होता है मालूम है? बाइबल में लिखा हुआ, ये सभी को देखकर वो याजक लोग जमीन के ऊपर दुआ करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ, स्वर्ग में सुनाया गया और लिखा हुआ। आमेन। जमीन में हम लोग दुआ किए, स्वर्ग में सुनाया गया और लिखा हुआ। ताली मार को परमेश्वर में करेंगे। बड़े गहरा बात है, छोटा सा बात। इन लोग जमीन में दुआ किए, स्वर्ग में कैसा सुनाया गया? देखो, मैं यहां बात कर रहा हूं, पीछे कोई बहन है, कोई भाई है, उन लोगों को बता सकते हैं, उन लोग बोल सकते हैं मैं सुन रहा हूं, मगर स्वर्ग में सुनाया दिया बोलकर जमीन में कैसा पता चला? आपको मैं कहना चाहूंगा, जब परमेश्वर का मंदिर का दरवाजा खुल जाएगा ना, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर का दरवाजा को खोल दो, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। आमेन। भक्ति को चलाने के लिए आप लहसुन प्याज को काट देने का जरूरत नहीं है, आपका दिल को खोल देना, अपने आप ही स्वर्ग खुल जाएगा। आप लहसुन खाया तो भी, नहीं खाया तो भी स्वर्ग को जाएंगे। क्यों? यीशु का लहू हमें स्वर्ग में पहुंचा देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमें स्वर्ग में पहुंच जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 1727 में कुछ ऐसा ही झुंड जो है जर्मनी में इकट्ठा हुए थे और उन लोगों के सामने 27 साल का एक पास्टर खड़ा होकर प्रभु बोझ के बारे में प्रचार किया। प्रभु बोझ के बारे में प्रचार किया, तुम्हारे लिए किसी ने कीमत चुकाया है, वो कीमत कीमत है और वो अपना लहू यीशु मसीहा ने देकर तुम्हें खरीदा है, मौत को उसने हराया है तुम्हें जिताने के लिए। इतना बड़ा कीमती लोग हैं आप इतना आसानी से कैसे अपने आप को पाप को बेच दे रहा है? एक बार सोचो समझो। वो उसने 3 घंटा प्रचार किया, लगातार प्रचार किया। प्रचार करने के बाद वो सभी लोग दिल में वो बात को ले लिए, दिल में रख लिए, घर में जाकर रोते गए, दिन रात रोते गए। 2 हफ्ता तक रोते जा रहे थे। रोने का बाद एक दिन आकर पास्टर जी को मिले। पास्टर जी, हम सभी लोग 24 भाई लोग आए, 24 बहन लोग आए, आकर बोले पास्टर जी हम सभी लोग एक निर्णय लिए हैं। पास्टर ने बोला कौन सा निर्णय लिए? हम आज से 24 घंटा प्रार्थना करेंगे। हम 24 घंटा प्रार्थना करेंगे पास्टर जी, हम 24 घंटा प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी ने बोला ये होना है, ये मुश्किल है, आप नहीं कर सकते। उसने बोला पास्टर जी बात कभी भी हमारा जान जब तक रहेगा तब तक करेंगे। तो पास्टर ने बोला अगर आप में से एक आधा लोग नहीं आया तो क्या करेंगे? तो उनका 1 घंटा 2 घंटा भी हम ही प्रार्थना कर देंगे, मगर हमें प्रार्थना करने के लिए मौका दीजिए पास्टर जी, हम प्रार्थना करना मांगते हैं। तो पास्टर हार कर उनको बोला ठीक है, अगर प्रभु आपको प्रेरणा दे रहा है तो प्रार्थना कीजिए। 1727 में जर्मनी में पास्टर ने उनको मौका दिया, प्रार्थना करो। अगर मैं बोलूंगा आपको, उन लोग बिना नागा लगाते हुए एक हफ्ता प्रार्थना किया, तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा बोलेंगे? कितना लोग बोलेंगे अच्छा है? अगर मैं बोलूंगा 1 महीने बिना नागा लगाते हुए प्रार्थना किया बोला तो आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा है। अगर मैं बोलूंगा 1 साल तो क्या बोलेंगे? 10 साल, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल बिना नागा लगाते हुए 24 घंटा प्रार्थना उनको कर दिए। 24 घंटा जिसने शुरू किया वो मर गए, मगर वो आग और आनंद उनका बच्चों को वो दे दिए। उन लोग 24 घंटा प्रार्थना का आग को पूरा उस इलाका में फैला दिए। 24 घंटा का प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रार्थना किए और उसका वजह से उस समय में उनको उस आग को, उस विदारी को बोलते हैं मोरेवियन रिवाइवल। मोरेवियन रिवाइवल 24 घंटा का प्रार्थना चला, 100 साल। अब 1 घंटा होने के बाद खाने का टाइम कब है? वो मुड़ कर तो ठीक है। उन लोग 24 घंटा भूल गए, खाना पीना किया है। आप बोल सकते पास्टर जी तो हमें क्या है? उन लोग दुआ किया तो हमारा क्या है? दुआ तो किया तो हमारा क्या? आपको पता है 24 घंटा का प्रार्थना का आग से क्या हुआ? उस आग का अभिषेक से एक जवान लड़का लंदन से मिशनरी बनकर इंडिया को आया। आज आप लोगों का हाथ में बाइबल है, उसने 40 भाषा में बाइबल को ट्रांसलेशन किया। उस आग का लहर में घूमते बहते हुए इंडिया को पहुंचा विलियम कैरी, और उसका वजह से आपका हाथ में, मेरा हाथ में बाइबल है। हालेलुया। प्रार्थना में रंग लाएगा मेरे बहन, प्रार्थना रंग लाएगा मेरे भाई। आपका घर में 1 घंटा प्रार्थना होना चाहिए। आपके घर में जितना भी लोग हैं उतना लोगों को 1-1 घंटा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीहा अपना पैर रखकर इस जमीन के ऊपर आखिरी बार पैर रखकर लोगों को कोई मैसेज दिया है। आखिरी मैसेज यीशु मसीहा का कांधों के ऊपर सलीब, शरीर सारे टूटा हुआ है, फाड़ा हुआ है, लहूलुहान हुआ है, और सभी लोगों को यीशु मसीहा ने एक ही मैसेज दिया, यरूशलेम का बेटियां मेरे लिए नहीं रोना, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए रोना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब जमीन पर हम प्रार्थना करेंगे स्वर्ग खुल जाएगा। कब खुल जाएगा मालूम है? जब आप मन का मंदिर परमेश्वर के लिए खोल देंगे। आप मरना के हिसाब से नहीं, दिशाओं के हिसाब से आशीषित हो जाएंगे, और अपना जवान बच्चे वचन के प्रति भूख हो जाएंगे। उन लोगों को बुक्की के प्रति भूख नहीं मिलेगा उनको, और गांजा सिगरेट नशा के प्रति भूखे नहीं रहेंगे। उन लोग वचन के प्रति भूखे रहेंगे। जो वचन जितना ज्यादा उनके जीवन में रहेंगे, दुनिया को राज करेंगे। आमीन, हालेलुया। एक
एक सौतेली माँ मर रही थी, अपना बेटा को बुलाया, बेटा मैं आपका अपना असली माँ जैसा मैं आपको प्यार नहीं दे पाया, फिर भी जितना भी मेहनत किया मैं किया, मगर मैं आपको सौतेली माँ है, फिर भी मैं अपना कोशिश जो किया मैं आपके पास मेरा धन को देना चाहता हूं, मेरा खजाना को देना चाहता हूं, और प्लीज आप इस बाइबल को ले लेना। तो सौतेली माँ एक बेटा को दे दी, मरने से पहले बोली आप हर रोज इसको पढ़ते जाना, हर रोज पढ़ते जाना, दुख में भी सुख में कुछ भी आया तो भी आपका हर समस्या का हल जो है इस वचन में है। आप पढ़ जाओ और पढ़ते चला जाओ। मैं विश्वास करता हूं यह बाइबल आपको निराशा होने नहीं देगा। बढ़ते गया, कितना परेशानी उसका जीवन में आया। एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया डॉक्टर अब्राहम लिंकन बन गया उसे। हालेलुया। जब राष्ट्रपति बना उसने क्या किया मालूम है? अप्रैल 30 को उसने पूरा अमेरिका में उपवास और प्रार्थना का दिन घोषित कर दिया। एक दिन अमेरिका में है उपवास और प्रार्थना का, और उसने बोला ये उपवास और प्रार्थना ही मुझे राष्ट्रपति बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूं, जब मंदिर का दरवाजा खुल जाएगा तो स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा तो यहां जो दुआ करेंगे वो वहां सुनाई देगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। उसके बाद मंदिर का दरवाजा खुला तो और एक पॉइंट है, आपका दुश्मन आपका नजर का सामने खत्म हो जाएगा। आमीन। हिजकिय्याह राजा को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए 1,85,000 सेनाओं को शत्रु लेकर आया और पूरा घेराबंदी कर दिया। और बाइबल में लिखा हुआ लिटरली गालियों से भरा हुआ 2 लेटर हिजकिय्याह को दे दिया। गालियों से भरा हुआ, क्या गाली मुझे नहीं पता है, मगर बाइबल में लिखा हुआ उसने गाली दिया होगा। तो हिजकिय्याह ने बोला कुछ नहीं बोलना, दुश्मन को साथ कुछ नहीं लड़ना, मुंह नहीं लड़ाना, जो भी कुछ वो बोलता है चुपचाप से सुनो, जो भी कुछ वो देता है चुपचाप से लेकर आ जाओ। तो सभी लोग खड़े हुए थे, सेना लोग, और राजा ने 2 लेटर दिया उसके सामने, जाओ जाकर हिजकिय्याह को सुनाओ। लोग आकर बोला सर महाराजा आपको 2 लेटर भेजा है। किसने भेजा? दुश्मन ने भेजा। ठीक है, वेरी गुड, मंदिर का दरवाजा खोलो। मंदिर का दरवाजा खोल दिया। उसने गया, जाकर बोला प्रभु मैं नहीं पढ़ूंगा, तू पढ़ना, आप ही पढ़ना परमेश्वर स्वर्ग से। परमेश्वर को पढ़ने के लिए दे दिया वो लेटर, आप पढ़ो, मैं पढ़ूंगा तो बीपी बढ़ जाएगा, तू पढ़ेगा तो गज्जियां उड़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को लेटर पढ़ने के लिए दे दिया। बाइबल में लिखा मंदिर का दरवाजा खोलेगा। क्या वो मालूम है? परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा, रातों रात लहू, किसी को भी लहू नहीं निकला, 1,85,000 लोग मर गए। ताली मार कर परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। आपका कैंसर का रिपोर्ट मंदिर को अंदर लेकर आ जाइए, आपका एड्स का रिपोर्ट मंदिर के अंदर लेकर आ जाइए, टीबी पथरी कुछ भी रिपोर्ट है, वो जो कुछ भी आपके जीवन में राज कर रहा है वो सारा तलाक का रिपोर्ट भी लेकर आकर वहां छोड़ दीजिए। प्रभु मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तो डिप्रेशन का गोली खाना पड़ेगा, तू पढ़ेगा तो जीत मुझे दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए कई बहन और भाई लोग आते हैं चर्च में, पहली बार आते हैं रसोइयों को लेकर आते हैं रिपोर्ट में, दूसरा बार आते हैं बोलते हैं पास्टर ने दुआ किया, बहन लोगों ने दुआ की, भाई लोगों ने दुआ की, उपवास रखे, मेरा कैंसर टीबी एड्स गुल हो गया, आउट हो गया। हालेलुया। ऐसा नहीं होता है, होता है नहीं होता है? आप इतना धीरे से बोलो, पंजाबी जैसा बोलिए, ऐसा होता है नहीं होता है? तो जोर से ताली मारकर बोलेंगे हालेलुया, आमीन। मंदिर का दरवाजा खुलेगा तो नसीब चमक जाएगा। आमीन। मंदिर का दरवाजा खुलेगा तो बीमारी आउट, आशीष इन हो जाएगा। आमीन। मंदिर का दरवाजा खुल जाएगा तो गरीबी आउट, अमीरपन इन हो जाएगा। आमीन, हालेलुया।
मौत आउट, जीवन इन हो जाएगा। आंसू आउट, खुशियां इन हो जाएगा। रिक्वायरमेंट शर्त लागू है, आप मंदिर का दरवाजा खोलना है। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। मंदिर का दरवाजा खुलेंगे तो आखिरी पॉइंट में बोलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी है आपका। आखिरी सेशन जो है धांसू वाला सेशन होएगा। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट सेशन है ना। लास्ट सेशन में बॉल, आप क्रिकेट में बॉल अगर आपको स्टेडियम से भी बाहर चला गया तो कितना आनंद रहेगा। अगर क्रिकेट में बैट टूट गया तो कैसा रहेगा, हिल जाएंगे ना। लास्ट सेशन ऐसा होने के लिए जा रहा है। आपको परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है। लास्ट सेशन का इंतजार करना। आमेन। मगर ये पूरा एक एक सेशन आपके लिए प्रभु तैयार कर दे रहे हैं। सब फर्स्ट सेशन में क्या, इस मंदिर का दरवाजा खोल दो, मरम्मत कर दो। आपके लिए मैं पाप माफ नहीं कर, माफी नहीं मांग सकता। आपको पता है आपका कमजोरी क्या है, आपको पता है आपको रुकावट क्या है, आपको पता है आपको कौन सी बातें बेचैनी कर दे रहा है। आप उन बातों को प्रभु का सामने रखो, प्रभु को बोलो, प्रभु ये मेरा कमजोरी है और इस मंदिर को उस कमजोरी से भरना नहीं चाहता हूं, उसको खत्म कर दीजिए, मैं ताकतवर हो जाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मंदिर का दरवाजा खुलेंगे तो क्या होगा मालूम है? प्रभु का दास लोग, भविष्य वक्ता लोग आपका इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। एक दिन हिजकिया राजा का पास यशायाह नबी आया। हिजकिया राजा अंदर चाय पी रहा था, कॉफी पी रहा था, खाना खा रहा था, कुछ भी कर रहा था। यशायाह नबी आया। हिजकिया ने बोला, हाँ राजा नबी यशायाह, प्लीज कम ऑन इनसे आप आ जाइए, बैठो। क्या कुछ खास बात है? उन्हें खास बात है, पहले खाना खाइए, क्योंकि मैं बोल दिया तो खाना दोबारा नहीं खा पाएंगे आप। उसने ठीक है मैं खाना खाता हूँ। खाना खा लिया। क्या हुआ? तो परमेश्वर से एक न्यूज आया। क्या हुआ? आप मर जाएंगे, तो रेडी हो जाना। आपको आउट ऑफ सर्विस होने के लिए चला जा रहा है, आपको आउट हो जाएंगे। देखो तो मौत का खबर भी आपको पहले पता चल जाएगा। मंदिर का दरवाजा खुल गया तो इतना में जैसे नबी ये बात बोलकर ओके मैं जाऊंगा और मेरा और एक मीटिंग में है, मैं आगे जाना है, वो बाहर हो गया, रूम से बाहर हो गया, पैलेस से बाहर हो गया, चलते चला जा रहा था। इतना में हिजकिया आंसू बहाकर दुआ किया, प्रभु प्लीज मुझे याद रखना प्रभु। आमीन। तुरंत परमेश्वर ने यशायाह नबी को बुलाया। नबी यशायाह, हाँ प्रभु क्या हुआ? तो जो वापस जाना आप, क्या हुआ? तो उसको बोल दो मैं 15 साल पर आ गया। आमीन। मंदिर का दरवाजा खुल जाएगा तो अमर हो जाएगा, तो उम्र बढ़ जाएगा। अब करवा चौथी का व्रत रखने की जरूरत नहीं है, मंदिर का दरवाजा खोल दो, उम्र बढ़ जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मंदिर का दरवाजा खोलो, उम्र बढ़ जाएगा मेरे बहन, उम्र बढ़ जाएगा। कितना साल तक? 15 साल तक। प्राइज द लॉर्ड। 15 साल। अगर मैं हिजकिया राजा होता, मैं क्या करना था मालूम है? मैं पूरा ऊपर से कूद कर स्पाइडरमैन, सुपरमैन, सब कुछ मैन बन जाना था, क्योंकि मैं नहीं मरूंगा बोलकर परमेश्वर ने बोला। पूरा उत्पत्ति का सारे काम मैं करना था, क्योंकि मैं नहीं मरूंगा, कुछ भी करूंगा तो 15 साल तक मैं नहीं मरूंगा। क्यों? परमेश्वर ने बोल दिया, लिख कर दे दिया सर, मैं नहीं मरूंगा। मगर वो राजा ऐसा नहीं किया, उत्पत्ति का काम नहीं किया। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, उस आशीष से उसने और ज्यादा परमेश्वर का दीवाना हो गया। ताली मारकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। और ज्यादा परमेश्वर का दीवाना हो गया। आमीन। मेरे बहन और भाई, आपका कैंसर चला गया, किसी लिए मालूम है? आप और ज्यादा दीवाना हो जाना। आप नशा से जो फेफड़ा खराब हो गया, प्रभु ने ठीक कर दिया, इसीलिए मालूम है और प्रभु का दीवाना हो जाना है। आपको ऊपर रहने वाला वो हत्या का केस, वो केस, ये केस, सारे पुलिस केस परमेश्वर ने खत्म कर दिया। किसलिए मालूम है? आप परमेश्वर का और दीवाना बन जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको
बचाया, परमेश्वर का दीवाना बन जाएगा। आमीन। इसीलिए हिजकिया का राजा का बारे में लिखा हुआ, सोलोमन भी हिजकिया जैसा नहीं चला था, बाइबल में लिखा हुआ। और दाऊद का बाद कोई भी परमेश्वर के साथ दाऊद जैसा नहीं चला था, सिर्फ और सिर्फ हिजकिया राजा चला, दीवाना बनकर। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्या हम सब लोग खड़ा हो जाएंगे इस समय में? यह समय आपका है। प्रभु का हजूरी में अपने आप को दीजिए, प्रभु माफी मांगिए प्रभु से। प्रभु आपको बेहद प्यार कर रहा है। यह सेशन में परमेश्वर आपको यह बात बोल रहा है, इस मंदिर का दरवाजा खोलो और मरम्मत करो। प्रभु को बोलो, प्रभु मैं जो नहीं देखना था वो मैं देखा, जो नहीं बोलना था वो मैं बोला, जो नहीं करना था वो मैं किया हूं। प्रभु मैं माफी मांगता हूं, इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूं। प्रभु मुझे आपका लहू से धो देना, प्रभु मुझे आपका लहू से धो देना परमेश्वर। प्रभु मेरा सोचों को, विचारों को, जिंदगी को धो दीजिए। मैं आपसे प्रेयर वॉरियर बनना चाहता हूं परमेश्वर, प्रार्थना योद्धा बनना चाह रहा हूं। हालेलुया। रिबामाना नराबाले शंदरबो, रिबाबाबाबाबारे शंदरबो, रगलरबलरबो। हाथों को फैला कर